एक बड़ी सियासी हलचल दाल हुकूमत दिल्ली के अंदर देखने को मिली है, जहां पर मौजूदा एनडीए या नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का हिस्सा पशुपति पारस की जो पार्टी थी वो एनडीए से अलग हो गई है। अलहदगी का उन्होंने ऐलान कर दिया है और दलित पार्टी का नाम लेकर उनके मुताबिक उनकी पार्टी को नजरअंदाज किया जा रहा है और नाइंसाफी का उनकी जानिब से मरकजी क़यादत पर इल्जाम आयद किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अब एनडीए का हिस्सा नहीं है, ये बाज़ाब्ता तौर पर पशुपति पारस की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। महागठबंधन के साथ इत्तेहाद का भी उन्होंने इशारा दिया है और खबरें हैं कि हाल ही में उनकी या इस साल 2025 में शुरुआती दौर में भी उनकी मुलाकातें लालू प्रसाद यादव और बाकी लोगों से हुई है। जनता दल यूनाइटेड और बाकी तमाम लोग इंक्लूडिंग बिहार के बीजेपी क़यादत को भी उनने हत्फ़े तनकीद बनाया है। पशुपति पारस जो कि एनडीए के साथ 2014 से थे, अब जब अलग हुए हैं तो इल्ज़ाम आयद किया है कि उनकी पार्टी को नज़रअंदाज ये समझकर किया जा रहा है कि इन्होंने चूँकि 2014 से ये वो जमात थी जो रामविलास पासवान जो इनके भाई थे, जिनका इंतकाल हो गया था चंद बरस कबल, और उसके बाद उनके बेटे ने आगे आकर चाचा और भतीजे के दरमियान कुछ रस्साकशी भी देखने को मिली। आरएलजेपी जो 2021 में बनी एनडीए का हिस्सा नहीं है। 2014 से वैसे राष्ट्रीय जो लोक जनशक्ति पार्टी थी वो तो हिस्सा थी, लेकिन बाद में इसके दो धड़े बन गए और ये अनाउंसमेंट जो है पारस की जानिब से उस वक्त की गई जब बिहार के अंदर भी कुछ महीनों के बाद इंतखाबात होने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और जेडी स्टेट यूनिट की तरफ से कहा गया कि उनके साथ भी मीटिंग्स की कोशिश की गई, लेकिन कोई बात नहीं हुई। ये भी कहा कि 2014 से हम एनडीए के साथ थे, आज सिर्फ इसलिए एनडीए से लिंक्स खत्म करने पड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारी कोई इज्जत नहीं है। ये भी कहा गया कि अगर सही वक्त पर, मुनासिब वक्त पर फैसला लिया जाएगा और अगर उनको इज्जत महागठबंधन की तरफ से, जिसमें कांग्रेस है, आरजेडी है, बाकी तमाम छोटी बड़ी पार्टियां हैं, उनकी तरफ से मिलती है तो फिर वो मुस्तकबिल का प्लान इनके साथ बनाएंगे। आरएलजेपी 2021 में बनी लोक जनशक्ति पार्टी, जो मैंने शुरुआत में कहा कि चाचा भतीजे की टक्कर, रामविलास पासवान के इंतकाल के बाद जो भाई थे पशुपति पारस के, उनके इंतकाल के बाद सूरत हाल ठीक नहीं थी सियासी एतबार से और एनडीए की तरफ से उनको काफ़ी मौके भी दिए गए और पिछले साल इतलात ये हैं कि उनका जो बिहार के अंदर सरकारी बंगला था वो भी खाली करने का उनको हुक्म दिया गया था, जहां से वो पार्टी चला रहे थे और बाद में वो बंगला चिराग पासवान को दिया गया जो मौजूदा वक्त में वजीर हैं और रामविलास पासवान के बेटे हैं। तो यही वो जो चाचा भतीजे वाली लड़ाई थी वो यहाँ पर तक ले आई है कि एनडीए से बाहर निकलने का फैसला, जो एक बड़ा फैसला मौजूदा वक्त में हो सकता है, वो किया गया रामविलास पासवान के भाई की जानिब से।